कुर्वन्तु मे मङ्गलम् सर्पोहारलता भवत्यसिलता सत्पुष्पदामायते सम्पद्येत रसायनं विषमपि प्रीतिं विधत्ते रिपुः देवायान्ति वशं प्रसन्नमनसः किं वा बहो ब्रूमहे धर्मादेव नमोऽपि वर्षतिन गये कुर्वन्तु ते मङ्गलं कुर्वन्तु नो मङ्गलं कुर्वन्तु मे मङ्गलं यो गर्वावतिरोत्सवो भगवता जन्माभिषेकोत्सवो यो जाता परिनिष्क्रमेण विभवो यः कैवल ज्ञानभाग् यः कैवल्यपुरप्रवेश महिमा सम्पादिता सर्वभिः कल्याणानि च तानि पञ्चसतितं कुर्वन्तु ते मङ्गलं कुर्वन्तु नो मङ्गलं कुर्वन्तु मे मङ्गलम् इत्थं श्रीजिन्मङ्गलाष्टकमिदं सौभाग्यसम्पदकरं कल्याणेषु महोत्सवेषु धिया तीर्थङ्कराणामुषः ये शृण्वन्ति पठन्ति तेषु धर्मार्थिकामान्विता लक्ष्मीराश्रयते व्यपायरहिता निर्वाणलक्ष्मीरपि 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 विद्याशान्तने ओम राम नमो निन्द्रम नमः पुरुषा समागत विघ्नान् निवारय निवारय मामिकान् सर्वान् रक्ष रक्ष ओम फट ओम दक्षिण दिशा ओम ह्रीं नमो शतान्नी दक्षिण दिशा समागत विघ्नान् निवारय निवारय मामिकान् सर्वान् रक्ष रक्ष ओम फट ओम रोम नमो आयर्य नमो पश्चिम दिशा समागत विघ्नान् निवारय निवारय मामिकान् सर्वान् रक्ष रक्ष ओम फट ओम रोम नमो वज्र नमो उत्तर दिशा समागत विघ्नान् निवारय निवारय मामिकान् सर्वान् रक्ष रक्ष ओम फट ओम प्राणमूल सबसोनो रह सर्वसा समागत विघ्नान् निवारय निवारय मामितान् सर्वान् रक्ष ओम फट ओम नमोते भगवते प्रक्षिणा से दोषक्रम शांति पिते समूर्धय नमः श्री शांतिनाथाय शांतिकराय सर्वविघ्न विनाशनाय सर्व रोगा मृत्यु विनाशनाय सर्व छत्रपत्र विनाशनाय सर्व क्षामता विनाशनाय सर्वारिष्ट शांतिकराय ओम राम ह्रीं रूम रोम राशिया उषा नमः सर्व शांतिं तुष्टिं पुष्टिं च गुरु गुरु ओम फट थोड़े से पुष्प अपने स्वयं के ऊपर छेड़ के अपना रक्षा मंत्र का कि जगत की रक्षा हो प्राणी मात्र की रक्षा हो स्वयं की रक्षा हो ओम रूम चुपड़ ग्रीटिंग ग्रीटिंग गाते गाते प्रविज्ञान स्फोटे स्फोटे सहस खंडान गुरु गुरु प्रमंत्रान छिंचिन परमंत्रान विन विन चाचा वावा ओम फट स्वाहा ओम रूम चुपड़ ग्रीटिंग ग्रीटिंग गाते गाते प्रविज्ञान स्फोटे स्फोटे सहस खंडान गुरु गुरु प्रमंत्रान छिंचिन परमंत्रान विन विन चाचा वावा ओम फट स्वाहा चलेगा ये वाला उसमें दे दो चलिए थोड़ा थोड़ा सा सभी लोग अपने हाथों में चल लेंगे अपने दोनों हाथों को प्रक्षालित करें ओम ह्रीं असुजर सुजर भव स्वाहा हस्त प्रक्षालनम करोमि इसके बाद हाँ हाथ प्रक्षालित करने के बाद पुनः एक बार जल लेना है अमृत स्नान करना चलिए आप सबने प्रक्षालित कर लिए हाथों में लीजिएगा थोड़ा सा जल इसलिए वाला नहीं हाँ एक काम करो आप करो ना सब हाथ बस धो लीजिए सब लोग बाकी तो ओम ह्रीं अमृते अमृतोद्भवे अमृतवर्षिणी अमृतं श्रावे श्रावे सम सम क्लीं क्लीं ब्लूं ब्लूं द्रां द्रां द्रीं द्रीं द्रवे द्रवे हम सम झीं झीं हम सह स्वाहा हाँ हाथ बस धो लीजिए यहाँ से हम कर दे रहे हैं ओम ह्रीं अमृते अमृतोद्भवे अमृतवर्षिणी अमृतं श्रावे श्रावे सम सम क्लीं क्लीं ब्लूं ब्लूं द्रां द्रां द्रीं द्रीं द्रवे द्रवे हम सम झीं झीं हम सह स्वाहा चंदन जिन्हें लगाए चंदन लगा लीजिएगा पात्रे पितम चंदनमौषधि सम शुभ्रम सुगंधचंचरीकम स्थाने नवाक्येषु तिलकाय चर्चम न केवलं देह विकार हेतु ओम राम ह्रीं रूम रोम रस्या उषा नमः मम सर्वांग शुद्धि हेतु नवस्थाने नव तिलकम करोमि चलेगा अब हम अभिषेक विधि प्रारंभ कर रहे हैं क्या बात है सभी के हाथ उठे बोले सिद्ध चक्र महामंडल विधानी की बोले शांतिनाथ भगवान की
बोले भगवान के बिंबाभिषेक महामहोत्सव की, आचार्य वर गुरुवर श्री विद्यासागर महाराज की, आचार्य वर श्री समय सागर जी महाराज जी की, बोले परम पूज्य मुनिवर प्रमाण सागर सुधा सागर महाराज की। क्या बात है, सबके अंतरंग में बिल्कुल उत्साह है, बिल्कुल चेहरे पे मुस्कान है, और ये स्माइल बना करके रखना, क्योंकि यही इसका फल है। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि दो प्रकार से फल मिलता है किसी भी अनुष्ठान का, किसी भी अच्छे कार्य का, दो फल मिलते हैं, एक तो तात्कालिक और एक थोड़ा समय के बाद। तात्कालिक फल क्या मिलता है? तात्कालिक फल ये मिलता है कि जिस समय हम प्रभु की, गुरु की आराधना कर रहे होते हैं, उस समय हमारे अंतरंग में कोई विकल्प नहीं होता, निर्विकल्पता होती है। जब भी हम कोई दान करते हैं तो दान के समय हमारे अंतरंग में जो परिणाम होते हैं, जो भाव होते हैं, वो बहुत उच्च होते हैं, तो वो तात्कालिक फल मिलता है। उसके बाद जो फल मिलता है वो तो मिलता ही है, इसलिए हमें तत्काल का तत्काल भी फल मिल रहा है सिद्ध चक्र महामंडल विधान का। चलेगा, प्रारंभ कर रहे हैं। पूर्वाचार्य प्रमेण सकल कर्मक्षयार्थं भाव पूजा वंदनास्तम समेतम श्री पंचमावृत्ति पुरुषम काय उत्सर्गम करोमि हम 9 बार नमोकार। प्रतिमा जिनस्य संस्नापयति पुरोते मुखादयस्ता सद्भावलब्धि समयादि निमित्त योग तत्रैव मुज्ज्वले धिया कुसुमं क्षिपामि। अत्र अभिषेक प्रतिज्ञायां परिपुष्पाञ्जलिं क्षिपामि। श्रीपीठे कृपते विसृताचितो भै श्रीप्रस्तरे पूर्ण शशांक कल्पे श्रीवरदते चन्द्रमशीतिवार्ता सत्यापयन्ति श्रियमालिकामि सत्यापयन्ति श्रियमालिकामि सत्यापयन्ति श्रियमालिकामि। ओम ह्रीं अरहं भद्रपीठिकायां श्रीकार वर्ण लेखनं करोमि। कनकाद्रीनिवं कम्रं पावनं पुण्यकारणं स्थापयामि परमपीठं जनस्नापनाय भक्तिदान सभी स्पर्शित करें। ओम ह्रीं श्री पीठ सिंहासन स्थापनं करोमि। अब सुनिएगा, अब जो है इस मंडल का 3 परिक्रमा देते हुए फिर श्री जी को वहां से आकर के विराजमान करना है। पीछे पीछे सब लोग चलेंगे, बड़े थोड़ा सा भी ज्यादा हो तो वो जो तखत के भी उस पार थोड़ा सा हो जाएंगे और बाकायदा चलेंगे। सबसे पहले चवर ढुराते हुए 2 जो है सौधर्मेंद्र जो है क्या लेगा, श्री जी को लेगा, उसके पीछे यज्ञ नायक यंत्र लेंगे। एक और यंत्र, दोनों यंत्रों को लेके चलना है, और एक और जो यंत्र है वो श्रीपाल लेगा। सिद्ध चक्र यंत्र जो श्रीपाल को दे देना, विनायक यंत्र हमारे यज्ञ नायक जी, और जो प्रतिमा है वो सौधर्मेंद्र आज लेंगे। आज सौधर्मेंद्र लेंगे, उसके बाद हम बताते चलेंगे, रोज बदलते चलेंगे। और उसके पीछे सबसे आगे जो है चक्रवर्ती चवर ढोरेगा सबसे आगे। और घंटा रखा हमारा, हाँ इसको भी बताते चलना, नहीं तो वो बज रहा है, रहने दो, वो बज रहा है, नहीं तो उसका डिस्टर्ब नहीं हो, भक्ति के साथ। और 2 चवर पीछे से भी दौड़ते हुए चलेंगे। इस प्रकार से व्यवस्था है। शेष सभी लोग भक्ति करते हुए बड़े आनंद के साथ झूमते हुए, क्योंकि देखो चैनल भी चल रहा है, परमेष्टि चैनल के माध्यम से आपका प्रसारण भी हो रहा है, तो झूमते हुए आपकी जो झलकियां हैं ये हमेशा के लिए सेव हो जाएंगी। चलिएगा। भृंगारि चमक पदावली सिंहासने जिने भवन श्रेयामि वर्षवादीषु वीरन्द्रं जन्मप्रौजकृचिन्तानि स्थापयामि विवेकाय भक्त्यापीठे महोत्सवम्। चलेगा, जिनमें को उठाना है पहले एक कपड़े से जिनमें पर कोई कर दिया। चलिए तो फिर आ जाइए। हाँ, ये छोटे छोटे बच्चे बहुत अच्छे लग रहे हैं, बिल्कुल है ना, दौड़ते हुए चलना है, आगे आगे चलना है। चलो हाँ,
आशीष भाई धीरे हो। श्री जी की निकली सवारी, वीर जी की निकली सवारी, वीर जी की लीला है न्यारी न्यारी, वीर जी की निकली सवारी। आगे मीठी मीठी ताली, बीच में जगत के पालनहार श्री जी की लीला है न्यारी न्यारी, वीर जी की निकली सवारी, वीर जी की लीला है न्यारी न्यारी। जीना भरेगा, सौ बार देखो फिर जी करेगा। व्याकुल खड़े हैं कब से खड़े हैं, व्याकुल खड़े हैं कब से खड़े हैं, दर्द के प्यासे कब नर नारी। श्री जी की निकली सवारी, श्री जी की महिमा है न्यारी न्यारी, श्री जी की निकली सवारी, श्री जी की लीला है न्यारी न्यारी। एक बार देखो जी जीना भरेगा, सौ बार देखो फिर जी करेगा, सौ बार देखो फिर जी करेगा। व्याकुल पड़े हैं कब से खड़े हैं, व्याकुल पड़े हैं कब से खड़े हैं, दर्शन के प्यासे सब नर नारी। श्री जी की निकली सवारी, श्री जी की महिमा है न्यारी न्यारी, श्री जी की निकली सवारी, श्री जी की महिमा है न्यारी न्यारी। तरफ इंद्राणी, एक तरफ इंद्र। तिष्ठ तिष्ठ इति श्री जी यत्र जी स्थापनम करोमि। निकालेंगे रख दो सभी लोग दोनों हाथ जोड़िए। ओम ह्रीं स्वस्ति चतुर्कोणेषु चतुर्कलश स्थापनम करोमि। चलिए 4 कोणों पर 4 कलशों की स्थापना कर रहे हैं। रखिए यहाँ पर। हाँ स्वस्तिक बना है कि नहीं बना है? नहीं बना, सबने बना। स्वस्तिक बनाओ इसमें। आइएगा एक करके लेते। आनंद निर्वधि सुरम प्रमदादिगा निर्वादे त्रिपुर जय संत कथा बसस्ते की मन जगति पति की मैं नम पिते तेरे वचुना शरीर। दोनों हाथों से ऐसे कलश को पकड़ते हुए बिल्कुल प्रसन्न मुद्रा में भगवान के यहाँ से ऐसे डाल देंगे और यहाँ देखते हुए अभिषेक देखना भी है, करना भी।
इस तरीके से पूर्ण मानस के साथ भगवान को निहारते हुए अभिषेक करेंगे। भगवान श्री जी को देखेंगे और साथ में दोनों हाथों से प्रसन्नता से भर करके कि हे भगवान, एक कितना शुभ दिन आया है, एक हमें नया दिन मिला है और इस नए दिन में भी हमें आप प्रभु आप मिल रहे हैं और हमने इस जैन कुल को सार्थक कर लिया आज कि हम आपके मस्तक पर कलश ढोल रहे हैं। हमने कल बताया था कि जल का महत्व नहीं है, जल का महत्व नहीं है। यदि बूंद भुजंग के मुख में जाती है तो विष बन जाती है, वही बूंद यदि सीप में जाती है तो मोती बन जाती है, केले के पत्ते पर जाती है तो कपूर बन जाती है, और वही यदि श्रद्धा के साथ भगवान के मस्तक पर जाती है तो गंधोदक बन जाती है। इसलिए बड़े ही विशुद्धि के साथ, जितनी विशुद्धि के साथ अभिषेक करेंगे उतना ज्यादा पावरफुल वो गंधोदक होता है। और कोई दूसरा गंधोदक नहीं, यही गंधोदक था, यही यंत्र का नवल था जिसके माध्यम से क्या हुआ था, श्रीपाल का कुष्ठ रोग दूर हो गया था। यदि हम श्रद्धा के साथ हम भी अपने मस्तक पर लगाएंगे और जन्म जन्म की रोग नाश हो जाए तो इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं। आइएगा, चारों इंद्र, सौधर्म, यज्ञनायक, कुबेर, चक्रवर्ती, श्रीपाल आ जाए। एक एक ओर से चारों कलश एक साथ लेंगे। कर्म प्रवत निगणैरपीन तातम यद्वापि भक्ति वशतः परमादि देवं श्रीयगम शगणो मथिना यदीन सुतोधिकैर्विजयं विमहाभिषेकम्। सबकी मीठी मीठी ताली। ओम ह्रीं क्लीं क्रीं ऐं अरहं वं मं हम सं तं पं वं वं मं मं हम हम शं सं तं तं वं हम जं जं ह्रीं ह्रीं श्रीं श्रीं रां गं ह्रीं ह्रीं रावे रावे नमोते भगवते श्रीमते पवित्र जनैर्जिनामि चेचयामि स्वाहा। श्री आदिनाथ जी, श्री अच्युतानंद जी, श्री संभवनाथ जी, श्री अभिनंदननाथ जी, श्री सुमतिनाथ जी, श्री पद्म प्रभु जी, श्री शोभासनाथ जी, श्री चंद्र प्रभु जी, श्री पुष्पदत्त जी, श्री शीतलनाथ जी, श्रेयासनाथ जी, श्री वासुभोज जी, श्री विमलनाथ जी, श्री अनंतनाथ जी, श्री धर्मनाथ जी, श्री शांतिनाथ जी, श्री बुद्धनाथ जी, श्री हरनाथ जी, श्री मल्लीनाथ जी, श्री मोटी सुप्रदनाथ जी, श्री नवीनाथ जी, श्री नवीनाथ जी, श्री पारसनाथ जी, श्री महावीर स्वामी। ओम ह्रीं श्री बसवादी वीरांतांजलि निष्णाभ्याम। आप देखिएगा सभी को क्रम क्रम से वहां से करते चलना है और कलश को इतना पूरा इतना ज्यादा नहीं भरना है, आधा भरिएगा, है ना, ताकि पर्याप्त जल रहता है आधे में। और बिल्कुल शालीनता के साथ अभी जो है जितने कर लिया वो नीचे उतर जाएंगे, अभी नीचे उतर जाओ। हाँ, और बड़े भक्ति भाव के साथ क्रम क्रम से आते चलेंगे और इस अपनी व्यवस्था के साथ और बड़ी प्रसन्नता के साथ दो लोग आ जाएंगे, एक लोग इस साइड से एक उस साइड से अभिषेक करते चले। हाँ, बहती कलशों से था, वो बहती कलशों से था, गिर रही है बारंबार प्रभु जी भीग गए तारे, चले चल गए तारन हारे, प्रभु जी भीग गए तारे, चले चल गए तारन हारे। बहती कलशों से था, गिर रही है बारंबार, बहती कलशों से था, गिर रही है बारंबार, प्रभु जी भीग गए तारे, चले चल गए तारन हारे, प्रभु जी भीग गए तारे, चले चल गए तारन हारे।
उठारे देवी दुंदुभी बजा रहे इंद्राणी मंगल गाए देवी दुंदुभी बजा रहे इंद्राणी मंगल गाए मज पायल की झनकार बलवचूर बारंबार प्रभु जी भीग गए बारी जय जग बेटा नरहारे प्रभु जी भीग गए बारी जय जग बेटा नरहारे भक्ति कलकों के धार गिर रही हमारा बार प्रभु जी भीग गए बारी जय जग बेटा नरहारे प्रभु जी भीग गए बारी जय जग बेटा नरहारे हरकत होकर धरती का कड़कड़ बोल रहा है भक्तों की भक्ति में भक्ति का रस बोल रहा है भक्तों की भक्ति में भक्ति का रस बोल रहा है जुड़खानी भीड़ कर रहे नमन प्रभु जी भीग गए तार जय जग के तारण हारे प्रभु जी भीग गए तार जय जग के तारण हारे कहती कलकों के धार गिर रही हमारा बार प्रभु जी भीग गए तार जय जग के तारण हारे प्रभु जी भीग गए तार जय जग के तारण हारे हाथों में ले आई भक्तों की टोली गलत हाथों में ले आई भक्तों की टोली प्रभु नमन का भाव लिए एक दूजे के संतोली प्रभु नमन का भाव लिए एक दूजे के संतोली उड़ रहा है रंग गुलाल उड़ रहा है रंग गुलाल प्रभु का मंगल बख्शाल प्रभु जी भीग गए तारे जय जग के तारण हारे प्रभु जी भीग गए तारे जय जग के तारण हारे भगवान की कितने सुंदर अनुशासन पूर्वक सबने अभिषेक किया, बड़े आनंद से भर कर के। ऐसे ही प्रतिदिन करना है। जैसे आज आप लोगों ने एक यहाँ पर आदर्श प्रस्तुत किया है, बिल्कुल आराम से सबको आनंद के साथ जो है अभिषेक करने का अवसर मिला और 5 मिनट के अंदर सबने भक्ति करते हुए बड़े अच्छे से अभिषेक किया है। आइए कर ले अब
सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः श्री वीतरागाय नमः नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवशावणं चत्तारि मंगलम अरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवली प्रणतो धम्मो मंगलम चत्तारि लोकोत्तमा अरिहंता लोकोत्तमा सिद्धा लोकोत्तमा साहु लोकोत्तमा केवली प्रणतो धम्मो लोकोत्तमो चत्तारि शरणं पवज्जामि अरहंते शरणं पवज्जामि सिद्धि शरणं पवज्जामि साहु शरणं पवज्जामि केवली पंडितम धम्मं शरणं पवज्जामि ओम ह्रीमनादि मूल मंत्रेभ्यो नमः सर्व शांतिं तुष्टिं पुष्टिं च कुरु कुरु ओम नमो अर्हते भगवते प्रक्षिणासे दोष कल्मषाय दिव्यतेजो मूर्ते नमः श्री शांतिनाथाय शांतिकराय सर्व विघ्न प्रणाशनाय सर्व रोगाप मृत्यु विनाशनाय सर्व उपद्रव विनाशनाय सर्व क्षामनाम विनाशनाय ओम राम ह्रीं रूम रोम राशिया उषा नमः सर्व शांतिं तुष्टिं पुष्टिं च कुरु कुरु ओम रूप चुपट क्रीटिं क्रीटिं गाते गाते पर विज्ञान स्फुटे स्फुटे सहस्त्र खंडान कुरु कुरु पर मुद्रांत छिन्न छिन्न पर मंत्रानि विद्य विद्य चाचा वावा ओम फट सर्व शांतिं कुरु कुरु ओम ह्रीं श्रीं क्लीं परमस्या उषा अनाद विद्याय नमो रियंतणं रोम सर्व शांतिं कुरु कुरु ओम आहराम श्री ह्रीं आहुरोम ओहरोम सहरा जगदावद विनाशनाय श्री शांतिनाथाय नमः सर्व शांतिं कुरु कुरु ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय अशोक तरुषत प्रातिहारे मंडिताय अशोक तरुषत प्रातिहारे शुभन पद प्रदाय हमदर व्युमेजा सर्वद्रव शांति कराय नमः सर्व शांतिं कुरु कुरु ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय स्वपुरुष पृष्टि सत प्रातिहारे मंडिताय स्वपुरुष पृष्टि सत प्रातिहारे शुभन पद प्रदाय भमलर व्युमेजा सर्वद्रव शांति कराय नमः सर्व शांतिं कुरु कुरु ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय दिव्य ध्वनि सत प्रातिहारे मंडिताय दिव्य ध्वनि सत प्रातिहारे शुभन पद प्रदाय ममलर व्युमेजा सर्वद्रव शांति कराय नमः सर्व शांतिं कुरु कुरु ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय चाम्रोज्वल सत्प्रातिहार मंडिताय चाम्रोज्वल सत्प्रातिहार शुभन पद प्रदाय रमलर व्युमेजा सर्वद्रव शांति कराय नमः सर्व शांतिं कुरु कुरु ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय सिंहासन सत्प्रातिहार मंडिताय सिंहासन सत्प्रातिहार शुभन पद प्रदाय घमलर व्युमेजा सर्वद्रव शांति कराय नमः सर्व शांतिं कुरु कुरु ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय भामंडल सत्प्रातिहार मंडिताय भामंडल सत्प्रातिहार शुभन पद प्रदाय झमलर व्युमेजा सर्वद्र शांति कराय नमः सर्व शांतिं कुरु कुरु ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय दुंदुभि सत्प्रातिहार मंडिताय दुंदुभि सत्प्रातिहार शुभन पद प्रदाय श्यामलर व्युमेजा सर्वद्र शांति कराय नमः सर्व शांतिं कुरु कुरु ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय छत्रत्र सत्प्रातिहार मंडिताय छत्रत्र सत्प्रातिहार शुभन पद प्रदाय खमलर व्युमेजा सर्वद्र शांति कराय नमः सर्व शांतिं कुरु कुरु ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय प्रातिहाराष्ट सहिताय बीजाष्ट मंडल मंडिताय सर्व विघ्न शांति कराय नमः सर्व शांतिं कुरु कुरु तव भक्ति प्रसादात् लक्ष्मीपुर राजगे पदभस्तो भवभद्रौ दरिद्रो भवभद्रौ चक्रवर्चक्रो भवभद्रौ प्रचंड पवनान जलोद्भवभद्रौ स्मशाग्नि डाग्नि भूत पिशाच कृतभद्रौ दुर्भिक्ष व्यापार रहित भद्रवाण विनाशनम भवतु श्री शांतिरस्तु शिवमस्तु जयोस्तु नित्यम आरोग्यमस्तु सर्वेषां पुष्टिरस्तु तुष्टिरस्तु समृद्धिरस्तु कल्याणमस्तु शुभमस्तु वृद्धिरस्तु कुलगोत्र धनधान्यं सद्धर्म आयु आरोग्य ऐश्वर्य वृद्धिरस्तु श्रावक श्रेष्ठी सिद्ध चक्र महामंडल विधान न्यार्जक श्री वाकली बाल समस्त परिवारस्य समस्त दर्शकानां सेवकानां समस्त भक्तगणानां समस्त पुजारी गणानां समस्त परिवारस्य समस्त पात्रगणः सौधर्मेन्द्र कुबेर इंद्र चक्रवर्ती महायज्ञ नायक श्रीपाल मैना सुंदरी समस्त इंद्र इंद्राणी गणः समस्त परिवारस्य रोग शोक भय पीड़ा विनाशनं भवतु इत्येन मंत्रेण नवग्रहाणां सार्थकं गन्धोदक धारावर्षणं संपूजिकानां प्रतिपालकानां यतीन्द्र सामान्य तपोधनानां देशस्य राष्ट्रस्य पुरस्य राज्ञा करोतु शांतिं भगवन् जिनेन्द्र करोतु शांतिं भगवन् जिनेन्द्र करोतु शांतिं भगवन् जिनेन्द्र। बोले देवादिदेव खंजराट श्री शांतिनाथ भगवान की जय। चलेगा ले लेंगे श्रीफल अपने हाथों में। उदक चंदन तंडुल पुष्प कैश्चर सुदीप सुधूप फलार्घिकै धवल मंगल गान रवातुल जिन ग्रहे जिन नाथ महम्य जी
ओम ह्रीं श्री वृषभादि विराट शांतिनाथ भगवान मस्तकोपरि अभिषेक शांति धारा उपरांत वृषभादि विराटेभ्यो नमः आर्गम रूपामिति स्वाहा। शांतिनाथ भगवान का अर्घ्य चढ़ाएंगे। पशु द्रवल विषवानी तुम डिंगदारी आनंदकारी दृग प्यारी तुम हो भवतारी करुणाधारी याते थारी सरनारी श्रीकांति श्रीशम कृत चक्रेशम कृत चक्रेशम चक्रेशम हरि हरि चक्रेशम हे गुण देतम दयमतेशम मस्त्री। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथ जिनेन्द्राय नमः जर्गम द्रौपामिनी स्वाहा। मूल लायक वासु पूज्य भगवान का अर्घ्य चढ़ाएंगे। जल बल दरब मिलाए गायक आठों अंगी नमाई शिव पद राज हे तुहे श्रीपद धरो यलाई। बत पूज तनुज पद पाशम से बतयाई बाल ब्रह्मचारी लख सिंह दिव्य धन मुखाई। ओम ह्रीं श्री देवादिदेव कदरणम द्रायवरे जलालय के मूल लायक कदरण श्री वासु पूज्य जिनेन्द्राय नमः मार्गम द्रौपामिनी 2400 भगवान का जल बलिया ठोस चितारिता को अर्घ करो तुमको अर्घो भवितारि भवतरि मोक्ष वरो चौकी तो तेरी सिंचन आनंद गंध सही पद जजते हरत भवन पावत मोक्ष वही। ओम ह्रीं श्री वृषभादि विराट आदिनाथ अजितनाथ संभो अभिनंदन सुमतिनाथ पदम प्रभु सुपार्शनाथ चंदा प्रभु पुष्पनाथ शीतलनाथ श्रेयांसनाथ वाशुपुरी विमलनाथ अनंतनाथ धर्मनाथ शांतिनाथ कुंतुनाथ अरेनाथ फलीनाथ कृष्णव्रतनाथ नवीनाथ नेमिनाथ पार्शनाथ भगवान महावीर स्वामी आदिनाथ से महावीर पर्यंत चतुर्विध मार्गम द्रौपामिति स्वाहा। चलिएगा आरती प्रज्वलित कर लें और मंगलमय आरती करेंगे। करहु आरतिया ऐसो वर मोह दीजिए सफल हो ये तेरे तार। करहु आरतिया दिनेश्वर तुम्हारे तार तुम्हारे तार। अभिनंदन भगवान जिनेन्द्र तुम्हारे तार सुमति पदम सुपात जिन स्वामी चंदा प्रभु भगवान जिनेश्वर तुम्हारे तार कदम आरती जिनेन्द्र तुम्हारे तार। शीतल प्रियात शीतल प्रियात पाठ पहुँच भगवान जिनेश्वर तुम्हारे तार करम आरती जिनेश्वर तुम्हारे तार। तुम्हारे
प्रभु तुम्हारे द्वारे स्वामी तो दिन रात लेकर तुम्हारे द्वार गजब मानिए चंदन सदक्षित। जिस प्रकार से बालक चंद्र बिंब को देख करके उसको पकड़ने के लिए आतुर हो जाता है, उसी प्रकार भगवान हम भी क्या करते हुए प्रारंभ कर रहे हैं श्रद्धा के साथ। ये महामंत्र नमोकार एक ऐसा मंत्र है जो 84 लाख मंत्रों का राजा, और नमोकार महामंत्र को जपते जपते अंजन निरंजन हो गया। यही नमोकार महामंत्र है जो सर्व सिद्धि को देने वाला है। ऐसा पंच नमस्कार महामंत्र नमोकार का स्मरण करना है। दोनों हाथों को श्रद्धा के साथ जोड़िएगा। ओम जय 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 नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं छायाणं नमो लोहे सपुषाहोणम्। ओम प्रेमनादि मूल मंत्रेभ्यो नमः। पुष्पांजलिं क्षिपामि अरिहंत जय जय सिद्ध प्रभु जय जय साधु जीवन जय जय दिन धर्म जय जय हरि मंगल अरहंत मंगल सिद्ध मंगल साहु मंगल केवली प्रणतो नमो मंगल लो बुद्धिमान अरिहंतो बुद्धिमान सिद्धालो बुद्धिमान साहुलो बुद्धिमान केवली प्रणतो नमो हरि शरणं पवजामि हरि शरणं पवजामि सिद्धि शरणं पवजामि साहु शरणं पवजामि केवली प्रणतं ब्रह्मं शरणं पवजामि हरिहंत जय जय सिद्ध प्रभु जय जय साधु जीवन जय जय जिन धर्म जय जय हरिहंत जय जय सिद्ध प्रभु जय जय साधु जीवन जय जय जिन धर्म जय जय। ओम नमो अर्हते स्वाहा पुष्पांजलिं क्षिपामि। जब भी मोदो जब भी खोलो कार बोलो नमो कार बोलो नमो कार बोलो नमो कार बोलो। जब भी मोदो जब भी खोलो जब भी मोदो जब भी खोलो क्या बोलो नमोकार बोलो नमोकार बोलो नमोकार बोलो नमोकार बोलो। अब बेत्रो कीर्त तो ध्यायत कंचि नमस्कार सर्व त्रिमुच्यते। पवित्र पवित्रो वा सर्वावस्थागतो विवा या स्मरित परमात्मानं सामयव्यतरि सुखी। अपना चित्ते मनोयं सर्वे विघ्नविनाशिना मंगले तु च सर्वेषु प्रथमं मंगलं मता। ऐसो कंचन मोयारो सम्मप्पवप्पणसणो मंगलाणं च सौभेद्यं पदपम होई मंगलम्। परब्रह्मिति शरणं ब्रह्मा पावचितं परमेश्वरा इति चक्र पद्मीशं सर्वदा प्रणमाम्यहम्। नमस्तग्र विनिर्मुक्तं मोक्षलक्ष्मी निकेतनं सम्यक्त्वा गुणोपेतं शीतचक्रं नमाम्यहम्। विघ्नो प्रलयं याति ताङ्गिनी भूतपन्नगा वित्तं निर्वित्तं याति तूयमाने जिनेशः। नमोकार बोलो नमोकार बोलो नमोकार बोलो नमोकार। स्वाति पंचवेद
भगवतो गर्जन ज्ञान द्वारा पंच कल्याण के प्योर मार्गम द्रुपामिति जिने ग्रहे स्थिभ्यो मार्गम द्रुपामिति उदक चंदन तिंडल पुष्पिकै चरित दीप पुदोत फलार्पितै मार्गम द्रुपामिति उदक चंदन तिंडल पुष्पिकै चरित दीप पुदोत फलार्पितै सिद्धि मधिका मधुगंत कामा बलम प्रणाली विविधानि बलम निवर्गत उदातयके पुरुषस्य करोमि यज्ञम् अर्हत पुराण पुरुषोत्तम पावनानि वस्तुन्यनुन्यमखिलान्ययमेक एव यासी में हारा तो आया तेरे द्वार इधर फिगर जो हारा कहाँ जाऊंगा भगवान यासी में हारा तो आया तेरे द्वार इधर फिगर जो हारा कहाँ जाऊंगा भगवान तेरी कुछ गुनाह से सस्ते तेरी अचेता तेरे तुम फंसे सस्ते श्री हरिनंदना तेरी संपत्ति चाहते सस्ते तेरी कदम प्रभाव तेरी सुप्रसा सस्ते तेरी नंदना तेरी धर्मशास्त्री सस्ते तेरी शांति तेरी सुरसाती सस्ते तेरी हरिनंदना। कल आप लोगों के 90% मार्क्स आए थे, 10% कम रह गए थे। आज वो पूर्ति करना है आपको, है ना, पूरे 100% प्राप्त करना है। तो जोर से बोलना होगा स्वस्ति क्रियाशु परमर्षि होना, ठीक है ना, ये आपको बोलना है। और समय म्यूजिक बंद रहेगा, आप लोगों को ऊर्जा के साथ बोलना है। उठी शब्द की कदम करदम पम 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 कभी ऐसे नहीं बैठना है, अपने दोनों हाथों को हवा में लहराते हुए देखो वैसे नहीं भैया। कभी ऐसे सिखाया करो कभी खुशी कभी गम तररम पम पम हंस और हंसाया करो उठी शब्द की कदम करदम पम पम कभी ऐसे सिखाया करो कभी खुशी कभी गम तररम पम पम हंस और हंसाया करो। स्वस्ति क्रियाशु कूटस्थे धान्योपमे के बीजं संभिन्ने तत्रोति पदानुसारे चतुर्विधं बुद्धि बलम दधाना। बहुत सुंदर। संस्पर्शिनं सं सर्वणं चतुरा तथाते नग्राणि विलोकनानि दिव्यामनिज्ञान बलद्वहन्ता। बहुत बढ़िया। प्रिया प्रधाना समणा तवैधा प्रत्येके बुद्धा सर्वे पूर्वै देवादि नष्टांगे निविद्य विज्ञा। प्रधाना दीप्तं च सप्तं च तथा महोग्रं घोरं तमो घोरे पराक्रमता परं घोरे गुणशरन्तः। बहुत सुंदर। दीप्तं च तामस सर्वोपद्येताशे विषाद्रिषाद्रैः विषादिताशे सकिल्य विडदल्य मनौषधीतः। अंतिम है क्षीरं स्रवन्तोति घृतं स्रवन्तो मधुषे वन्दो मृतं स्रवन्तो
वेद सत्त्वास महानसाश्च मेरी क्रियाशु, थोड़ा और जोर से, स्वस्ति क्रियाशु। और सुंदर। इति परमर्षि स्वस्ति मंगल विधान परिपुष्पांजलिं क्षिपामि। देखो उस साइड से इंद्राणी बता रहे हैं कैसे बुलाना है। ऐसे दोनों हाथों को आगे करके, अरे आओ नी भगवान आओ नी याद रखते, आओ नी भगवान आओ नी भगवान। विद्यमान कर सिद्धाता अभिनंदन है। कर रत्नों की रक्षा करते काल अनंत गवाया है। तीन रत्न का सदन दिवाने दास चरण में आया है। प्रीति राग का सार जगत में सबसे मैंने जाना है। शंकर नमन करो, नित्य प्रभु का ध्यान धरो में राग आज का समन करो। तेरा ही बेटा, ओह तेरा ही बेटा तुझको आग लगाए रे। जीवन है पानी की बूंद तब मिट जाए रे। जीवन है पानी की बूंद तब मिट जाए रे। ओम ह्रीं श्रीं देव साधु विद्वान शंकर समो अनंतानंद सिद्ध परमेष्ठिभ्यो समो जन्म जन्म मृत्यु रोग विनाशनाय जलम दुर्भामिनी। देखिए आकर सुख ना मिलता तो तेरी शरण में आता क्यों? क्या कि भव सागर में भगवान यदि हमें दुख नहीं मिलता तो मैं आपके दरबार में नहीं आता। कहते ना कि दुख में सुमरन सब करें, सुख में करे न कोई, और जो सुख में सुमरण करे दुख काहे को होए। तो कह रहे भगवान से कि भव सागर में दुख ना मिलता तो तेरी शरण में आता क्यों? शरण में आकर सुख ना मिलता तेरी शरण में आता क्यों? भव सागर में दुख ना मिलता तेरी शरण में आता क्यों? शरण में आकर सुख ना मिलता तेरी शरण में आता क्यों? संकल्प्यो नंदानंद सिद्ध परमेष्ठिभ्यो भवताप विनाशनाय चंदनम द्रवामिति। अक्षयपुरी का वासी हूँ पंडित सुख को चाह रहा। नंद धिक्कार मुझे है निज स्वभाव से दूर रहा। देव शास्त्र गुरु विद्यमान सिरि भीषित शंकर नमन करो। सिद्ध प्रभु का ध्यान धरो मैं अक्षय पद का वर्ण करो। ओम ह्रीं श्री देव शास्त्र गुरुभ्यो विद्यमान शंकरेभ्यो नंदानंद सिद्ध परमेष्ठिभ्यो अक्षय मंत्राप्त यक्षतान नृपामिति स्वाहा। और भगवान से कह रहे हैं कि हम भगवान आपके दरबार में कुछ मांगने नहीं आए, कुछ लेने नहीं आए। तो भगवान से क्या कह रहे हैं? ना तुमसे कुछ मांग रहा मैं, ना ही कोई भिखारी हूँ। क्या कह रहे हैं सुनील भाई साहब? ना तुमसे कुछ मांग रहा मैं, ना ही कोई भिखारी हूँ। स्वामी सेवक को देता है मैं तो भक्त पुजारी हूँ। स्वामी सेवक को देता है मैं तो भक्त पुजारी हूँ। और अरे दूध यदि माँ नहीं पिलाई बच्चा रुदन मचाता क्यों? दूध यदि माँ नहीं पिलाई बच्चा रुदन मचाता क्यों? शरण में आकर सुख ना मिलता तेरी शरण में आता क्यों? शरण में आकर सुख ना मिलता तेरी शरण में। बाण विध्वंसनाएं उस बाणी नृपामिति। और भगवान से क्या कह रहे हैं कि जो कुछ तुमको सुना रहा हूं वह मेरी मजबूरी है। क्या कह रहे हैं भगवान? कि जो कुछ तुमको सुना रहा हूं वह मेरी मजबूरी है। जो कुछ करना चाहो भगवान बहुत जरूरी है। जो कुछ करना चाहो भगवान बहुत जरूरी है। और
अरे गर्मी जिसको नहीं सताए वृक्ष के नीचे जाता क्यों? गर्मी जिसको नहीं सताए वृक्ष के नीचे जाता क्यों? शरण में आकर सुख ना मिलता तेरी शरण में आता क्यों? शरण में आकर सुख ना मिलता तेरी शरण में आता क्यों? सबका रस का मुख भरा है फिर भी कृष्णा प्यासी है, स्वयं नाथ होकर इच्छा की बनी चेतना दासी है। सतगुरु विद्यमान तेरे जित संकर नमन करो, सिद्ध प्रभु का ध्यान धरो में अच्छा अमृत पान करो। ओम ह्रीं जीवन की कि तुम तो सुख के सागर भगवन, दो बूंदें मिल जाएंगी, जाने वाली अंतिम घड़ियां कुछ पल को रुक जाएंगी, जाने वाली अंतिम घड़ियां कुछ पल को रुक जाएंगी। और यदि नदियों में यदि जल ना होता, नदियों में यदि जल ना होता, हंस बैठने आता क्यों? शरण में आकर सुख ना मिलता तेरी शरण में आता क्यों? शरण में आकर सुख ना मिलता तेरी शरण में आता। अज्ञान सूर्य चेतन प्राची में अनंत किरणों वाला है, फिर भी मिथ्या तुमने गिरा छाया घोर अंधेरा है। देव सतगुरु विद्यमान तेरे जित संकर नमन करो, सिद्ध प्रभु का ध्यान धरो में पाप मेरे का नाश करो। ओम ह्रीं श्री देव सतगुरुभ्यो विद्वांसंकरभ्यो नंदन सत्परमेष्ठभ्यो महामोहांधकार विनाशनाय दीपं निर्मामिनी। नाम है पारस धाम बनारस, दोनों में रस भरा हुआ। क्या नाम है पारस धाम बनारस, दोनों में रस भरा हुआ। भक्त आपकी भक्ति करता भक्ति रस में पटा हुआ, भक्त आपकी भक्ति करता भक्ति रस में भरा हुआ। पारस नाम सुमर ले पारस। देव सतगुरु विद्यमान तेरे जित संकर नमन करो, सिद्ध प्रभु का ध्यान धरो में दस कर्म विध्वंस करो। ओम ह्रीं श्री देव सतगुरुभ्यो विद्वांसंकरभ्यो नंदन सत्परमेष्ठभ्यो अष्टकर्म दहनाय धूपं निर्मामिनी। अहिच्छेद पारस तिजोलिया में है पारस, सिरपुर में है पारस पारस, सिरपुर में है पारस पारस। और बनारस में पारस, सिरपुर में है पारस पारस, और बनारस में पारस। कण कण में है पारस पारस, हर मन में बैठा पारस, हर मन में बैठा पारस। सब मिल बोलो पारस पारस, सब मिल बोलो, अरे सब मिल बोलो। आवाज न आई पारस, और जोर से, और जोर से। अरे पीछे वाले आगे वाले और जोर से। कण कण में है, कण कण में है, रोम रोम में, श्वास श्वास में, घट घट में है पारस पारस, पारस पारस। जय जय पारस, 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 जय पारस। पार लगाता बोलो पारस पारस, आपको पारस पारस बोलना है। पार लगाता, पास बुलाता, रस दिलवाता, जोर जोर से। पारस पारस, पारस पारस, मेरे पारस, सबके पारस, पारस पारस। जय जय पारस। रत्नात्रय दरबार पर सुंदर से फल प्राप्त किया स्वामी, पुण्य फलों में राग भाव कर भटक रहा मैं भवगामी। देव सतगुरु विद्यमान तेरे जित संकर नमन करो, सिद्ध प्रभु का ध्यान धरो में मोक्ष महापद प्राप्त करो। ओम ह्रीं श्री देव सतगुरुभ्यो विद्वांसंकरभ्यो नंदन सत्परमेष्ठभ्यो महामोक्ष फल प्राप्तये दिव्य फलम निर्मामिनी। और चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की जय हो। सावलिया पार्श्वनाथ भगवान की जय हो। ऐसे हैं हमारे चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान। आप जहां जाओगे
कहीं पर बैठ जाइए किसी जिनाले में, ऐसा नहीं होगा जहां पार्श्वनाथ ना मिले। पार्श्वनाथ सबके नाथ हैं, पार्श्वनाथ सबके नाथ है, अनाथों के नाथ पार्श्वनाथ। चलिएगा। जल फल आदि वसुद्रव्य मिलाकर अर्घ चढ़ाऊं मैं स्वामी, दर्शन ज्ञान चरित्र गुण आदि निज में प्रकट करूं स्वामी। देव शास्त्र गुरु विद्यमान फिर भी तित संकर नमन करो, सिद्ध प्रभु का ध्यान धरो मैं अनर्थ पद को प्राप्त करो। ओम प्रीम श्री देव शास्त्र गुरु विद्वान गुरु धन सत्परमेष्ठभ्यां अनर्घ पद प्राप्ते दिव्य अर्घ्यं नृपामीति स्वाहा। मुझे तेरे चरणों में है मुक्ति पाना। मैं तो दीवाना दीवाना दीवाना, मैं तो दीवाना दीवाना दीवाना, मैं तो दीवाना दीवाना दीवाना, मैं तो दीवाना दीवाना दीवाना। मीठे रस्ते से भरियोरी रुदु पानी लागे, सीधे पानी लागे, मन्ने प्यारो प्यारो कन्ना जीरो पानी लागे। रस्ते से भरियोरी रुदु पानी लागे, सीधे पानी लागे, मन्ने प्यारो प्यारो कन्ना जीरो पानी लागे। नाचड़ लगी, मेहंदी नाचड़ लगी, हाथों में प्रभु के नाम की। मेहंदी नाचड़ लगी, हाथों में प्रभु के नाम की। मिल मिल आओ रे सखी, देखो नाचो गाओ रे, मिल मिल नाम की। मिल आओ रे सखी, देखो नाचो गाओ रे, मिल मिल आओ रे सखी, देखो नाचो गाओ रे। पल तेरे साथ रहूं मैं, ओ गुरु सा हारो चलो बनूं मैं, हारो चलो बनूं मैं, हर पल तेरे साथ रहूं मैं। बड़ा ही बुलवाला है कि देखो जिसमें मैं वो जग से निराला है। जब जब दिल ये उदास होता है, जब जब दिल ये उदास होता है, मेरा प्यारा बाबा मेरे पास होता है। मेरा एक साथी है, बड़ा ही बुलवाला है कि देखो जिसमें मैं वो जग से निराला है। जब जब दिल ये उदास होता है, जब जब दिल ये उदास होता है। देखो अगर इंद्राणी के साथ में भक्ति करता है तो आइए अनंत गुना फल मिलता है। तो इंद्राणी साथ में आइए। हाँ अरे जब जब इंद्राणी, सबकी इंद्राणियां हाँ साथ में आ जाइए चारों। माधो गुरुदेव, हमारी ज्ञान चुनर लगे माधो गुरुदेव। उड़ाई करने वाले बाबा प्यारो लागो रे, बाबा रे उड़ाई
दर्शन वाले बाबा प्यारा लागो रे भाया वीर भजले भाया वीर भजले जरा सा कर ले प्रभु का ध्यान भाया वीर भजले जरा सा कर ले प्रभु का ध्यान भाया वीर भजले दिल से बंधी एक डोर जो प्रभु तक जाती है जाती है प्रभु वर के बंधन में जाती है प्रभु वर के बंधन बांधे जाती है दिल से बंधी एक डोर जो प्रभु तक जाती है जाती है प्रभु वर के बंधन बांधे जाती है प्रभु वर के बंधन बांधे जाती है चलिएगा चार घातिया बंधन में गुरु चरणों में अपना शीश झुकाता हूँ जिन मरते पावन मुद्रा लक्ष्मी बन अर्पण करता हूँ सत्तर में तीर्थंकर हो सकते हैं जिनके न्यूनतम तीर्थंकर मिले हमें ही होते हैं प्रत्यक्ष मजे हो यही भावना पाता हूँ आवाज़ से जब बंधन करता समीप ही मैं पाता हूँ प्रभु का ध्यान दर्द से सिद्धि हो सतगुरु पर श्रद्धा हो सिद्ध सत्य बंधन हो सिद्ध संत महत पर अनुपूर्ण संग में आप हो इच्छित फलदाता शाश्वत शिव फल दीजिए प्रभु पूजा ओम श्री देवता गुरुभ्यो विद्वान संगभ्यो दर्शन पापिष्टभ्यो जय माला पुरा गंधर्वामिनी स्वाहा प्रभु वर को पूजे सिरपद सूजे भव भव का संताप हरो इत तुझे चाहो ध्यान लगाओ विद्या साधन पूर्ण करो विद्या सर्वदा पुष्पांजलि स्वामी हर सदन करो नमः जल फल दर्भ मिलाई गाय कोई आठों अंगी नमाई पदराते मीठे दे पद पकड़ दरो कहलाई बात बोल पद दूध दरज पद बातम शिवन आई बाल ब्रह्मचारी लगते को तिरते हर बंधाई ओम जिन देवालय में वासुदेव जनेन्द्राय नमो नमः अन्नम पामिनी स्वाहा बोले शांतिनाथ भगवान की चलिए एक पुस्तक हमें दे दीजिएगा हमारे पास नहीं है हाँ पेज नंबर 26 90 हाँ पेज नंबर 90 निकाल लीजिएगा
बोले जगत शांति कराए खंडर श्री शांतिनाथ भगवान की। चलिए खड़े होकर के अपने स्थान पर स्थापना करेंगे। लोक के अंतर्भाग पर रहते हो त्रिभुवन नामी, साथी राज दूरी पर स्वामी, दूर रहूं मैं भगतानी। कितनी पुस्तकें हैं ये वाली, किनके पास पहुंच गई है? 2 लोग एक में करना है ऐसे। दिखाओ कौन सी है ये वाली, कौन सी पुस्तक है? इसमें भी है ये वाली। आज बुलाओ हमें बाबत मेरी सुन लेना, शांति जिनेश पुकारो मैं। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथ जिनेन्द्र अत्र अवतर संपोषट आवाहनम। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथ जिनेन्द्र अत्र प्रतिष्ठा स्थापनम। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथ जिनेन्द्र अत्र मम सन्निहितो भाववसर सन्निधिकरणम। परिस्वर किस सुंदरी सपना हाल तेरा हरे, तेरा हाल तेरा हाल तेरा हरे, कबीर का खजाना तेरा हरे। रत्नों की वर्षा कीजिए, रत्नों की वर्षा करिए। बरसाओ बरसाओ, रत्न बरसाइए। वैसे नहीं, अरे ऐसे नहीं देना है, किसी को नहीं देना है। आप तो बरसाओ, जिसको जो मिल जाए सो मिल जाए, आपको किसी को व्यक्तिगत नहीं देना। हाँ, अरे रत्नों की बरसे बदरिया, प्रभु जी तुम्हारी नगरिया, रत्नों की बरसे नगरिया, प्रभु तुम्हारी नगरिया, तुम्हारी नगरिया हाँ तुम्हारी नगरिया, तुम्हारी नगरिया हाँ तुम्हारी नगरिया, रत्नों की बरसे नगरिया, प्रभु तुम्हारी नगरिया, रत्नों की बरसे नगरिया, प्रभु तुम्हारी नगरिया। जन्म की आई, सब बड़ी जन्म की आई, कितर कितने भी आए, कितर कितने भी आए, सतनाथ जी। तेरे पिता लटावे मोहरे, अज हो तेरे पिता लटावे मोहरे, तेरे पिता लटावे मोहरे, खजान कर खुल जाएंगे, खुल जाएंगे सतनाथ जी। हस्तनापुर में बधाई, हस्तनापुर में बधाई, कि नगरी में प्रभु जन्मे, कि नगरी में प्रभु जन्मे सतनाथ जी। आइए चले पहुंचेंगे अपने। फूली नहीं समाई, फूली नहीं समाई तो क्या कहते हैं कि ऐरा माता फूली ना समाई। कौन सी माता? ऐरा माता। कि ऐरा माता फूली ना समाई, कि जन्म की जसुब घड़ी आई। ऐरा माता फूली ना समाई, कि जन्म की जसुब घड़ी आई। जब मेरे प्रभु जी का जन्म हुआ था, जब मेरे प्रभु जी का जन्म हुआ था, इंद्र ने खुशियां
शुभ घड़ी आई। मेरा मत भूली ना समाई जन्म की। और जब मेरे प्रभु जी का जन्म हुआ था, जब मेरे प्रभु जी का जन्म हुआ था, और सुनील जी ने बाटी थी खूब ही मिठाई, येरा माता भूली ना समाई। मेरा माता भूली ना समाई, जन्म की शुभ घड़ी आई। जो वन को चले गए तो अब तीर्थंकर शांतिनाथ जो स्वामी जो युवावस्था में थे, उन्हें 3 पद के धारी कौन कौन से कामदेव, चक्रवर्ती और तीर्थंकर 3 पद के धारी ऐसे विशेष तीर्थंकर 16वें तीर्थंकर भगवान शांतिनाथ स्वामी को जब वैराग्य आया, उन्होंने स्वराज पाठ छोड़ करके वन की ओर चले गए और दीक्षा को अंगीकार कर लिया। तो अब जा रहे हैं। जीवन के किसी भी पल में वैराग्य उमड़ सकता है। संसार में गर प्राणी संसार को तज सकता है। कहीं दर्पण देख विरक्ति, कहीं प्रकट देख वैरागी, कहीं दर्पण देख विरक्ति, कहीं प्रकट देख वैरागी। बिन कारण दीक्षा लेना वो पूर्व जन्म का त्यागी। ग्रंथ साधु ही इतने सतगुण को सच सकता है। संसार में रहकर प्राणी संसार को तज सकता है। विध विध भोगों सब मोहा, सिद्धार्थ काल की चढ़के सो आम्रवनी में पहुँचे। लोकांतिक शीस नवाए, मुनि शांतिनाथ गुण गाए। ओम ह्रीं क्लीं कुचरस्याम के तरुनीचे फिर ज्ञान गगन में पहुँचे। सुत पौसित थी दसवीं को, उपदेश दिया भविष्य को। समव शरण में वाणी, गणधर गोधी कल्याणी। 10 केवल ज्ञान के अतिशय, प्रभु शांतिनाथ की जय जय। ओम ह्रीं पौषक दशम्याम केवल ज्ञान प्राप्त श्री शांतिनाथ जिनेन्द्राय नमः। अर्घम दुर्वामती स्वाहा। भगवान ने 4 घात किया और 4 आघात दिया, 8 कर्मों का नाश करके मोक्ष पद को प्राप्त किया। मिला मोक्ष का द्वार। ऐसे मोक्ष हो रहा है, थोड़ा खुशियां तो बनाइए। अरे मिला मोक्ष का द्वार, जय जयकार जय जयकार जय जयकार। मिला मोक्ष का द्वार, जय जयकार जय जयकार जय जयकार। खुशी मनाओ हर्ष मनाओ, खुशी मनाओ हर्ष मनाओ, काम मिला चार। जय जयकार जय जयकार जय जयकार। मिला मोक्ष का द्वार, जय जयकार जय जयकार जय जयकार। जब जेठ बदी 14 दिन, तब पाई शिव लक्ष्मी जी। संग 900 थे मुनि राया, फिर कूट कुंड तब पाया। प्रभु अष्टम वसुधा पाई, हम भी शिव आस लगाई। हमने विद कर की जय जय, श्री शांतिनाथ की जय जय जय। ओम मंगलमंडिताय श्री शांतिनाथ जिनेन्द्राय नमः। अर्घम दुर्वामती स्वाहा। 9 बार जाप। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथ जिनेन्द्राय नमः। 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 सीधे सीधे जयमाला।
साक्षात स्वरूप। शांति विधायक शांति जिनी सर नर सरपति से वंदित हैं। 16 में तीर्थंकर स्वामी तीन लोक में पूजित हैं। द्वादश नाम देव चैत्र पंचम पद के धारी है। बाल बने से गणवृतधारी काली मात हितकारी है। 6 खंडों की राज किया चक्रवर्ती की अतुल निधि का सहज भाव से त्याग किया। बंधुपुर के विप्सुमित ने भक्ति के आधार दिया। शीरधार मुनि कर में दीकर शिव पथ को पहचान लिया। चपक श्रेणी आरूढ़ हुए तब केवल ज्ञान प्रकाश हुआ। विचरण करके देश देश में मोक्ष मार्ग उपदेश दिया। राजदता में चक्र रत्न की भय अपने नमन किया। प्रकट हुई चित्रों को दशा तो श्रद्धा ने तब करण लिया। श्री सम्मेद शिखर पर स्वामी सकल ध्यान आसीन हुए। कूट कुंद प्रभु पुनित धरा से सिद्ध क्षेत्र में पहुंच गए। अहो भाग है मेरा प्रभु दर्द करूं तो नैनों से। शांति गिरीश्वर का गुण गाऊं तन से मन में वचनों से। शांतिनाथ जगदीश्वर स्वामी मुझको भी ऐसा वर दो। अनुकूल प्रतिकूल योग में समता हो ऐसा कर दो। प्रभु आपके चरण पखारो मिथ्या से मेरे विनाश करो। तीर्थं पर पद बंधन करके पंच पाप संनाश करो। शांतिनाथ प्रभु का दर्शन कर सम्यक दर्शन प्राप्त करो। शांति विधाता का सुमिरन कर सम्यक ज्ञान प्रकाश करो। शांतिनाथ मूर्त अर्चन कर सम्यक चरित हृदय धरो। विघ्न विनाशक चरण चित्त धरि बारंबार प्रणाम करो। दिन का स्नान कर शाश्वत मुक्ति धाम भरो। शांति दिनेश मोक्ष पत्ता का परम शांत रसपान करो। करुणा सागर चरणाम्बुज का दर्शन कर भवहार हरो। प्रभु आपके पथ पर चल कर सब समुद्र को पार करो। शांति प्रभु के चरण को चित सिंहासन धार। श्रद्धा दीप मुझाज कर जाओ बारंबार। ओम ऋषि शांतिनाथ नेत्र जयमाला पुणार्घम कृपामिति स्वाहा। श्री शांति जने स्वामिति स्वाहा। नेमिनाथ भगवान का जल फल अर्घ बनाए गाये गुण रत्न तान भरिए सुखदान। अष्ट कर्म ते नासक प्रभु को पूजो निज गुणदायक जात। बाल ब्रह्मचारी जगतारी निमीश्वर जिन राज महान। मैं नित्य ध्यान करो प्रभु तेरा ओम को दीजिए अविचल ध्यान। ओम ह्रीं श्री नेमिनाथ जिनेन्द्राय नमः कृपामिति स्वाहा। पार्श्वनाथ भगवान का नीलगंधि अक्षतानि पुष्प चरण कीजिए। दीप धूप त्रिफलादि अर्घ तेज दीजिए। पार्श्वनाथ देव शिव आपकी करो सदा। दीजिए निवास मोक्ष भूलिए नहीं कदा। ओम नित्य देवादि चिंतामणि पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय नमो नमः। अर्घम कृपामिति स्वाहा। महावीर भगवान का जल फल वसु सजहिमता। तन मन मोद धरो। गुण गाओ भव ललिता। पूजत पाप हरो। सिर वीर महा अति वीर। तनमत नायक हो। त्रैवर्त मान गुण की। तनमत नायक हो। साधनपुर के महावीर तोरी चंद्यानी। प्रभु भगवाना प्रतिवार तुम पद बलहारी। ओम ह्रीं श्री वर्तमान ससनक श्री महावीर जिनेन्द्राय नमः। अर्घम कृपामिति स्वाहा। उच्च गोत्र की प्राप्ति प्रणते प्रणाम करने से, भगवान को श्रद्धा पूर्वक नमस्कार करने से, मन वचन काय योग पूर्वक यदि हम प्रभु को नमस्कार करते हैं तो क्या प्राप्त होता है? उच्च गोत्र। आज आप और हमें उच्च गोत्र की प्राप्ति हुई है। निश्चित ही हमने पूर्व जन्म में ऐसा कोई कार्य किया होगा, हमने प्रभु के प्रति समर्पण का भाव रखा होगा, क्योंकि उच्चे गोत्र प्रणते, उच्च कुल की प्राप्ति, उच्च गोत्र की प्राप्ति कैसे होती है? प्रणाम करने से। कैसा प्रणाम? ऐसा नहीं हम रोज आए भगवान को धोख दिए चलते बने। प्रणाम का मतलब जब हम प्रभु को नमस्कार करें तो हमारा अंग अंग नम्रीभूत होना चाहिए। ऐसा लगे कि भगवान जो भी है सब आपका ही है। हम कहते हैं ना, एक भजन आता है कि मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है,
करते हैं मेरे भगवान। क्या ये बात सत्य है? जैन दर्शन से यदि पूछोगे, जैन दर्शन में कहेंगे कर्म प्रधान है, कर्म प्रधान है और सब हमें अपने अपने कर्मों से मिलता है। सब अपने कर्मों के कर्ता भोक्ता है, कोई किसी का कर्ता भोक्ता नहीं है। तो ये बात तो गलत हो गई। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, करते हैं मेरे भगवान, करते हैं मेरे गुरुवर और मेरा नाम हो रहा है। वास्तव में तो ये सब कर्म सिद्धांत जो है, यदि सबसे ज्यादा कोई ईमानदार कोई है तो कौन है? सबसे ज्यादा ईमानदार कौन है? क्या है? कौन है सबसे ज्यादा ईमानदार? सबसे ज्यादा ईमानदार कोई है तो कर्म है। कर्म सबसे ज्यादा ईमानदार है। कर्म किसी के साथ पार्शियलिटी नहीं करता, कर्म किसी के साथ भेदभाव नहीं करता। बताइए, भगवान ऋषभदेव जब 6 माह की तपस्या के उपरांत आहार चर्या को निकलते हैं तो कहां गए वो देव जो उनके जन्म के समय आए थे? कहां गए वो देव जो भगवान के गर्भ में आते ही 15 माह पहले से रत्नों की वर्षा करने लगे थे? तो भगवान 6 माह तक निकले लेकिन उनको विधि नहीं मिली। क्यों? कर्म का उदय। कौन से कर्म का उदय? लाभांतराय। लाभ नहीं हो रहा, अंतराय। यदि हम चाह भी रहे हैं तो ऐसा किसी को पता ही नहीं थी विधि कैसे की जाती है, किस प्रकार से मुनिराज को पढ़ाया जाता है। तो कहने का मतलब, जो कर्म पूरब किए खोटे सहे क्यों नहीं जिए रा, कि जो कर्म है वो सबसे ज्यादा ईमानदार है। जो हमने पूर्व में कर्म पावन पावन दिन गए मन पावन, प्रत्यक्ष दर्श कब पाऊं निज अनर्घ पद को। ओम दीपन की सर्दी में पूर्व दक्षिण पश्चिमोत्तर से पंचाश सज्जनाने जब प्राप्त अनर्घ पद प्राप्त दिव्य अर्घ्यम द्रव्यामि थी स्वाहा। जय माला। अपने स्थान पे खड़े हो जाएंगे भक्ति भाव के साथ। चलिए। अष्टानिक शुभ पर्व में नंदी सरसुर जा, भाव सहित अर्चा करे जिन बरि के गुण गा। सेवंतो शासत चेत्यालय भव्य जीव सुखकारी है। 600 अष्टमतीरमानंदीश शोभाति मनिहारी है। 163 कोटि चराचर लखियों जन विस्तारी है। चारों दिश के मध्य भाग जो कृष्ण वर्ण अंजन गिरी है। इनमें 74 पाकुल सोने सब पाप नशाओ स्वात्म जाओ अंत समाधि शरण दो। ओम ह्रीं अनाहत पराक्रमाय सिद्ध चक्र यंत्र क्षुधारोग विनाशने विजयम द्रव्यामि। द्वितीय पूजन, द्वितीय दिवस करेंगे। सिद्धों की आराधना। अपने स्थान पर खड़े होंगे और स्थापना के लिए पहुंच जाएंगे। चलिए लेकर पहुंचे। ओम ह्रीं अनंत ज्ञानाय सिद्ध परमेश्वरभ्यो नमः। हरियं द्रव्यामि थी तुझे भी को प्राप्त किया है, निज में हो कर ली। शरण शरण में आया भगवत पाओ पद स्वामी। दूषित प्रभु बंधन मेरा, तेरे नाम के सुमिरन से मिटे जगत फेरा। ओम ह्रीं अनंत वीर्याय सिद्ध परमेश्वरभ्यो नमः। अर्घ्यं द्रव्यामि थी स्वाहा। शुद्ध अमृत जो पीते रहे अविरल निर्मला, आत्मिक शाश्वत सुख विचारी नमो नमो नित्पाल। तीर्थ चक्र शोले गुण भूषित बंधन मेरा, दिव्य नाम के सुमिरन से मिटे जगत फेरा।
सिद्ध परमेष्टिभ्यो नमः प्रपामिति प्राप्त किया तद ज्ञान आपने आत्महितकारी विचार भाव में लीन हो गए तब कित गणधारी दीप चक्र शूल गुण पूजित वंदन मेरा विद्यान के अमृत ने विधि जगत तेरा तेरा अहितान होगा तेरा कल्याण होगा तेरा अहितान होगा मेरा कल्याण होगा सिद्ध परमेष्टिभ्यो नमः प्रपामिति स्वाहा घर में जनित सब विकारी नाते अचले हुए निज में धन्य धन्य अनुपम अकुचल प्रभु आओ मोर में दिव्य चक्र सोले गुण पूजित वंदन मेरा दिव्य नाम के सुमिरन से ही मिटे जगत वेरा ओम ह्रीं अचलाय सिद्ध परमेष्टिभ्यो नमः प्रपामिति स्वाहा वचने अगोचर बुद्धि गम्यना दर्श करो नंद तो प्रगुणकारी ब्रह्मन को निधि हृदय भरो विद्य चक्र शोले गुण पूत प्रभु वंदन मेरा विद्य नाम के सुमिरन से मिटे जगत वेरा ओम ह्रीं अनंत सूक्ष्माय सिद्ध परमेष्टिभ्यो नमः प्रपामिति स्वाहा जन्म मरण संक्लेश धर्म ने परम सुखी स्वामी अव्यापाद परम गुणधारी बंदो जगनामी विद्य चक्र सोले गुण पूजित प्रभु वंदन मेरा विद्य नाम के सुमिरन से मिटे जगत वेरा ओम ह्रीं अव्यवादाय सिद्ध परमेष्टिभ्यो नमः प्रपामिति स्वाहा एक जीत में नंत भेद अवगाह है एक जीत पर भिन्न भिन्न गुणधार है एक वेग रहते निर्वाण सचेत है अवगाहन गुणधारी जगत प्रदेश है ओम ह्रीं अवगाहनाय सिद्ध परमेष्टिभ्यो नमः प्रपामिति जिन दिल बिन प्रभु ज्ञान का रहे श्रद्धा बत्ता बता प्रभु पाते नहीं जरा रोग से पीड़ित संसारी नहीं अजर प्रभु जी का शुद्ध नाम मन में रहो ओम ह्रीं वज्राय नमः सिद्ध परमेष्टिभ्यो नमः प्रपामिति स्वाहा यम को चलिए अब जो है हमारे अंत भैया और हमारे लिए ध्वजारोहण करता दीजिए ओम ह्रीं सिया उषा नमः 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 उनके वीर गुण को अनंत वीर गुण को प्राप्त किया और अनंत सुख को मोहिनी कर्म का नाश तो अनंत सुख को प्राप्त किया अनंत सम्यक और फिर कर्म जनित सब विनाश नाशी अचल हुई निज में अचल अर्थात स्थिर हो गए है ना अपने आप में जिन्होंने अपने आत्म गुण को प्राप्त कर लिया सर्व जनित सब कर्म विकार नाशी अचल हुए निज में तो अचलाय सिद्ध परमेष्टिभ्यो नमः फिर वचन अगोचर बुद्धि गम्यना कैसे दर्श करूं और अनंत सूक्ष्म गुण के धारी तो ऐसे फिर सिद्ध परमेष्टि अव्यवाद ऐसे जो 8 गुणों की जब नाश हुआ तो ऐसे उनके गुण प्रकट हुए अव्यवाद गुण तो अव्यवाद गुण को जो प्राप्त कर लिए ऐसे सिद्ध परमेष्टि जन्म मरण के संक्लेश से जो दोष से रहित हो गए हैं ऐसे अव्यवाद को प्राप्त किया फिर अवगाहन एक सिद्ध में अनंत सिद्ध अवगाह है एक सिद्ध में अनंत सिद्ध अवगाहित हो जाते हैं उस सिद्ध शिला में अनंत सिद्ध में अवगाहित हो जाते हैं कैसे सिद्ध परमेष्टि ऋक्कम्मा अट्ठ गुणा किम चूणा चर्म देह दो सिद्धा लोयज्ञ निदाड़िच्चा उपादव यही संयुक्ता सिद्ध परमेष्टि कैसे है ऋक्कम्मा यानी ऋक्कम्मा जो कर्मों से रहित हो गए 8 गुणा जो 8 गुणों से सहित हैं 8 कर्मों के नाश से 8 गुण प्रकट हुए वैसे तो अनंत गुण के धारी हैं लेकिन मुख्यतः 8 गुण मूल गुण कहते हैं ना सिद्धों के कितने हैं अरिहंतों के आचार्यों के उपाध्याय के और साधु के तो ये कैसे उपाध्याय के 25 साधु के 28
पूरे मतलब नहीं नहीं ये कैसे हो गया? वीडियो वगैरह साधु बड़े होते कि उपाध्याय? तो फिर साधु उपाध्याय के ज्यादा होना चाहिए ना, है ना? अरिहंत बड़े होते कि सिद्ध? सिद्ध कम है, अरिहंत के ज्यादा है। तो देखिए ये व्यवस्थाएं हैं, आचार्य उपाध्याय और साधु। तो चाहे उपाध्याय हो चाहे आचार्य, वो साधु तो होते ही होते हैं, साधु तो है ही है। लेकिन ये व्यवस्था आचार्य क्या करते हैं? जो दीक्षा शिक्षा का कार्य करते हैं। और आचार्य समय सागर महाराज जी में बता दो, उनकी जो आजकल हमारे ऋषि के जैन साहब बता रहे थे, उनमें आचार्य भगवान की प्रतिकृति झलकती है। वास्तव में ऐसे निर्लिप्त साधु मिलना आज दुर्लभ है। मुनिवर समय सागर जी महाराज निर्यापक, प्रथम निर्यापक मुनि समय सागर महाराज जी, जिन्होंने भले आचार्य भगवान ने दीक्षाएं दी, लेकिन शिक्षा का कार्य किसी ने किया है उपाध्याय परमेष्टि बनकर के। उपाध्याय पद नहीं था उनके पास, लेकिन वो साक्षात उपाध्याय थे और उन्होंने पूरे संघ को पढ़ाया। गुरुवर ने एक बार 99 की बात आचार्य भगवान ने जब कहा कि अब संघ को संभालो, उस समय कहा तो उन्होंने कहा गुरुदेव निर्यापक श्रमण का पद देना था। तो जब महाराज जी ने जब ललितपुर में आचार्य भगवान ने कहा तो मैं तो इतने कई बार से कह रहा हूं, लेकिन अब जाके हाउ कही है, अब जाके हाउ बोला है। कहने का मतलब ये है कि गुरुदेव ने समय सागर महाराज जी का समर्पण आचार्य भगवान के प्रति इतना था कि उन्होंने अपना अस्तित्व समाप्त कर दिया। आचार्य भगवान की प्रभावना ही हमारी प्रभावना है। उन्होंने बिल्कुल, अभी भैया गा रहे थे कि हमें रास्तों की जरूरत नहीं है, हमें तेरे चरणों के निशा मिल गए हैं। कि हमें रास्तों की जरूरत नहीं है, हमें तो आपके पदचिन्ह मिल गए, हमें आपके पीछे पीछे चलना है, हमें आपकी आज्ञा का पालन करना, उसके अलावा कुछ भी नहीं करना। उनने जीवन काल कभी कुछ मुख से बोला ही नहीं। जैसा आचार्य भगवान ने कहा वैसा उनने जी कहा। जैसा आचार्य भगवान ने जा रहे हैं आचार्य पदारोहण, सब वहां पर आग्रह करेंगे कि गुरुवर आप इस पद पर, इस सिंहासन पर आसीन हो। उन्होंने उस दिन डोंगरगढ़ में नहीं कहा कि हम आचार्य बने। हमने क्या बात हुई, कहते जब से आए हैं हमारे इतनी बिक्री होती है, इतने लोग आते हैं, इतने लोग आते हैं कि हमें तो ऐसा लगता है कि हमारे गुरुजी यहीं रहें हमेशा के लिए, ताकि हम लोगों की रोजी रोटी चलती रहे। सोचिएगा आचार्य भगवान जहाँ चले जाते थे जंगल में मंगल हो जाता था, उनके पहुंचने मात्र से न जाने कितने लोगों की रोजी रोटियां चलती थी। विचार करिएगा, ऐसे महापुरुष का जन्म हुआ और उनकी प्रतिकृति आचार्य समय सागर महाराज जी जब होंगे पद पर प्रतिष्ठित, बिल्कुल वैसे ही छवि है, वैसी गंभीरता है, वैसी सौम्यता है, वैसी ही चर्या है। बहुत कम बोलते हैं, कम बोलते हैं, काम का बोलते हैं। ऐसे समय सागर महाराज जी जो स्वयं उपाध्याय थे, लेकिन उपाध्याय पद नहीं लिया और अब आचार्य पद में प्रतिष्ठित होंगे। निश्चित ही हम सबको कहाँ चलना है, कहाँ जाना है? कुंडल पर कौन कौन को जाना है? बताओ, सबको चलना है। एक बुंदेलखंड में कहते हैं, हमने गीत लिखा है, हमारे में बहुत गाते हैं। तो हम अभी महेंद्रगढ़ में थे महाराज जी के सानिध्य में, अभी गढ़धर वाले विनार हुआ था, तब कराने का मौका मिला अभी प्रमाण सागर महाराज जी के। तो उनको भी हम निमंत्रण दे करके आए, क्योंकि हम बुंदेलखंड के हैं, है ना। वो कह रहे थे कि छत्तीसगढ़िया सबसे बढ़िया। मैंने कहा 100 डंडी एक बुंदेलखंडी, सही बराबर है। तो क्या कह रहे हैं कि चल रहे हैं सवई जन खान, कहाँ चल रहे हैं? कुंडलपुर नगरिया, हो जे है सफल तोरी माटी की पुतरिया। ये माटी की पुतरिया है कि चल रहे हैं सवई जन खान, कुंडलपुर नगरिया, हो जे है सफल तोरी माटी की पुतरिया, हो जे है सफल तोरी माटी की पुतरिया। और कहाँ है कुंडलपुर? मध्यशु प्रदेश जिला दमोह की घाटी, मध्यशु प्रदेश जिला
नमोह की घाटी चंदन के जैसी है जब बुंदेली माटी, चंदन के जैसी है बुंदेली माटी। और पास में बसी है वो तई, पास में बसी है वो तई, बटेरा नगरिया हो जे है सपन हादुबत, हो जे है सफल तोरी माटी की पुतरिया, हो जे है सफल तोरी माटी की पुतरी। चलने हैं सबई जन का, चलने हैं सबई जन का कुंडलपुर नगरिया, हो जे है सफल तोरी माटी की पुतरिया, हो जे है सफल तोरी माटी की पुतरिया। क्यों चलना है कुंडलपुर? अरे लगने हैं उते देखो, उते यानी वहां, लगने हैं उते देखो विद्यासागर की बजरिया, हो जे है सफल तोरी माटी की पुतरिया, हो जे है सफल तोरी माटी की पुतरिया। चलने हैं सबई जन का, चलने हैं सबई जन का कुंडलपुर नगरिया, हो जे है। छोटे बाबा की हम यात्रा कराते हैं। आप आचार्य भगवान की इस छाया चित्र को देखिएगा। आचार्य भगवान ने क्या दिया हमें जीवन काल में, उस गीत को मैं आपके सामने रख रहा हूं। आपको लगेगा अभी हमें जयमाला करना है, जयमाला नहीं हुई, कोई बात नहीं, लेकिन हम आचार्य भगवान को याद करते हैं और आपको ऐसा लगेगा साक्षात आचार्य भगवान हमारे सामने बैठे हैं और आशीर्वाद दे रहे हैं। जिनने जिनने आचार्य भगवान के दर्शन किए और जिस पल आपने आचार्य भगवान को देखा हो, उस पल को याद करना। आचार्य भगवान ऐसे बैठे हमारे सामने, हमारे से बात कर रहे हैं, हमें आशीर्वाद दे रहे हैं। आपने देखा होगा आचार्य भगवान की कभी भी कैसे भी फोटो ले लेना, आप कैसे भी फोटो ले ले, कोई व्यक्ति हमेशा मुस्कुराते हुए दिखते थे, हमेशा। और एक मुस्कान न जाने करोड़ों लोगों के दिल की पीड़ा को हर लेती थी। सोचेगा उनकी मुस्कान इस सृष्टि में केवल उनकी जैसी मुस्कान किसी की नहीं। एक बार मुस्कुरा रहे व्यक्ति लगा रहता था, टकटकी लगा करके बैठता था। आचार्य भगवान बस कुछ सेकंड के लिए आते थे। उस सेकंड को जीने के लिए व्यक्ति 6-6, 7-7 घंटा लाइन लगा के बैठता था, न खाना न पीना की सुध। केवल एक बार गुरुवर की नजर हम पे पड़ जाए, एक बार बस मुझे देख ले आचार्य भगवान, व्यक्ति समझता था कि हमारा जीवन धन्य हो गया। एक बार एक व्यक्ति को एक व्यक्ति से कहा, अभी घटना है, और आचार्य भगवान को उसने चरण छू लिए और जैसे उसने चरण छुए तो लोगों ने खूब उसको पिटाई कर दी। पिटाई करने के बाद वो व्यक्ति हंस रहा था। पूछा उस व्यक्ति से, भाई हंस क्यों रहे हो? उसने कहा, मुझे जीवन में जो प्राप्त करना था वो प्राप्त हो गया है, इसके बाद यदि मेरे जीवन का प्राण भी निकल जाए तो मुझे कोई परवाह नहीं है। मैंने आचार्य भगवान के चरण छू लिए, मुझे अभी परवाह नहीं है। अब आपने मार लिया तो कोई बात नहीं, लेकिन मुझे आचार्य भगवान के चरण छूने थे। मेरे जीवन का स्वप्न था, लोगों का स्वप्न होता था, लोग सोचते हम कलेक्टर बन जाएं, IAS PCS बन जाएं, लेकिन लोगों का स्वप्न मैंने देखा है कि लोगों ने अपने जीवन में एक स्वप्न संजोया कि एक बार मुझे आचार्य भगवान को आहार देने का सौभाग्य प्राप्त हो जाए। लोग सोचते थे कि मुझे जीवन में कुछ चाहिए तो क्या चाहिए, एक बार मैं आचार्य भगवान के चरण छू लूं। और जिस दिन व्यक्ति चरण छूता था उस दिन उसके जीवन में, उसके जीवन का सबसे बढ़िया दिन होता था। वो कहता था कि आज मैंने जीवन में गुरु के चरण छू लिए हैं, आचार्य भगवान के चरण छू लिए हैं। क्या हमने क्या लक्ष्य बनाया कि हमें गुरु के चरण मिल जाए? तो कहने का मतलब वो सदी के वो महानतम योगी, महानतम संत, उनके जीवन का हर एक सांस में यदि हम उनका नाम ले, स्मरण करें, तो हो सकता है कि हमारी जीवन भैया पार हो जाए। क्योंकि हमने भगवान को नहीं देखा, वास्तव में हमने नहीं देखा। ना हमने आचार्य कुंद को देखा, ना हमने समंत्र भद्र स्वामी को देखा, ना हमने भगवान महावीर आदिनाथ को देखा, लेकिन गर्व के साथ हम कह सकते हैं कि हमने आचार्य भगवान को देखा है। हमने उनकी प्रतिकृति में, जब वो खड़गासन की मुद्रा में होते हैं तो हमने भगवान बाहुबली के दर्शन करते हैं। जब आचार्य भगवान को पद्मासन की मुद्रा में लगा के देखा तो हमें ऐसा लगता था जैसे साक्षात भगवान महावीर बैठे हो। जब उनको खड़गासन में देखा हमें ऐसा लगता था जैसे गोमटेश बाहुबली भगवान खड़े हो। और जब वो पग विहार करते थे तो ऐसा लगता था साक्षात आचार्य कुंद पग विहार कर रहे हो। उस दृश्य को हमने जिया है अपने जीवन में, उसको देखा है। इसलिए सदी के वो महानतम आचार्य हैं
जिसमें सब कुछ उनमें ही आचार्य ज्ञान सागर नजर आते थे। और अंत समय में जिनने देखा है, हर एक के मुख से केवल एक ही शब्द निकला है, हम साक्षात आचार्य शांति सागर महाराज के दर्शन कर रहे हैं। उनकी प्रतिकृति नजर आ रही थी। जब अंत समय में उनकी समाधि के बाद की आप फोटो देखना, जितना ज्यादा जूम करते जाओगे उस फोटो में आपको आचार्य शांति सागर नजर आएंगे। बिल्कुल वैसे ही प्रतिकृति आचार्य भगवान की नजर आ रही थी। सोचेगा, एक साधक जिसने एक जीवन में न जाने कितने जीवन को उतार लिया, जिन्होंने खुद में पुण्य को उतार लिया, जिनका नाम मात्र जपने से हमें पुण्य का संचय हो जाता था, उस दिव्य पुरुष के दर्शन करने में सोचेगा कितने जीवन का हमने पुण्य किया। कैसे सदी के ऐसे महानतम आचार्य के दर्शन हुए और उनके शिष्य प्रशिष्य पूरे देश में जैनत्व की यशो गाथा को गा रहे हैं, जिन धर्म की प्रभावना कर रहे हैं। ऐसे आचार्य भगवत कैसे थे? हाँ भैया, संगीत देना मीठा मीठा, आपको सुनना है शब्दों को। कि सद लगा गांव की मिट्टी ने दुनिया को ऐसा चांद दिया, जिसने सारी मानवता को एक धर्म ध्वजा से बांध दिया। जो एक दया के सागर है, जो खुद स्वामिनी श्री क्षेत्र चक्र विधान शो उपयोग से भविजन करें भवरो नंदी गुणिधारी में नमो सिद्ध जिन राय, नमो सिद्ध जिन